लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कंकर थाना उर्फ रसूलपुर गांव निवासी मानसिंह ने अपनी बेटी प्रतिभा रावल की शादी फरवरी 2018 में लक्सर क्षेत्र के रायसी में करवाई थी। प्रतिभा ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर पति पर आरोप लगाया कि उसकी शादी के समय उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज तो दिया ही था, साथ ही एक छोटी सी कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा वह पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गाड़ी दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब प्रतिभा के मायके वालों ने कार देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने प्रतिभा को परेशान करना शुरू कर दिया। अपने पति के खिलाफ रखी है और उनकी जो दूसरी पत्नी है इस शीतल के खिलाफ, शीतल चांदपुर बिजनौर। प्रकरण यह है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2020 में मारपीट करके बच्चा छीन के, मेरी बेटी है 4 साल की हो गई है, मुझे घर से निकाल दिया था। एक बड़ी गाड़ी ब्रेजा की डिमांड कर रहे थे और पैसों की डिमांड कर रहे थे मेरे से। मेरे पति के अवैध संबंध थे अन्य स्त्रियों से, उसके भी वो दूसरी स्त्री लेके भी आ गए हैं। अब दूसरी शादी भी कर ली है, मेरे ससुराल वालों ने शादी करवाई है उनकी दूसरी, जिसका नाम शीतल है, चांदपुर बिजनौर की रहने वाली है। वो खुद शादीशुदा है, उसके पास 9 साल का लड़का है, ठीक है। वो अपने पति को छोड़ के आ रखी है और अब वो माजरे में, हरचंदपुर माजरे में मेरे पति की बुआ है, उनके घर पे रह रही है। मेरे पति इस टाइम ड्यूटी गए हैं जज साहब के ऑर्डर पे। जज साहब ने फैमिली कोर्ट में हमारा तलाक का मुकदमा चला है जो मेरे पति ने डाल रखा है ज़बरदस्ती मुझे, मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा के, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है शीतल के साथ में और दुर्गा मंदिर में शादी की है, जिसके गवाह भी हैं और एविडेंस भी है मेरे पास, जो मैंने कोर्ट में जमा भी कर रखे हैं और मैंने मुकदमा भी डाल रखा है। दूसरे, मेरे पति सरकारी नौकरी में है, फौज में है, आर्मी में है मेरे पति। तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर ननद, उन्होंने उनकी दूसरी शादी करवाई है, जिसमें साथ उनकी बुआ, उनके फूफा, जो उनके फूफा हैं, और जगपाल सिंह हरचंदपुर माजरा के, उनका बुआ का लड़का मोहित, उनके बुआ के लड़के की बहू रीना, उन्होंने करवाई है। सब ने मिलके वो शादी करवाई है। अब मैं बहू बना के पहले रायसी में रखा उसको काफ़ी समय तक। अब हम जब ये मुकदमा डाल दिया मैंने दूसरी शादी का, तो अब वो हरचंदपुर माजरे में रह रही थी उनके साथ। अब मैंने कोर्ट में जज साहब के सामने ये बात रखी तो जज साहब ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा। मेरे पति को बोला कि तुम अपनी नौकरी से क्यों जा रखे हो, भगोड़ा घोषित हो रखे थे वे। एसएसपी ऑफिस में, यहाँ पे हरिद्वार में लेटर आया, रायसी चौकी में लेटर आया, उनके घर पे उनके पिता से पूरा पूछताछ हुई कि हाँ भाई क्यों नहीं जा रहा तुम्हारा लड़का, तो उन्होंने कहा अब चला जाएगा। जज साहब ने उनको डांटा। 21 अप्रैल को हमारी जो बात हुई, मीटिंग हुई लास्ट, जज साहब ने कहा तुम अपनी ड्यूटी जाओगे और अपनी ड्यूटी की जो भी कॉपी होगी वो यहाँ पे भेजोगे कोर्ट में कि तुम ड्यूटी पे चले गए, क्योंकि 4 महीने से वो भगोड़े थे, उस औरत के साथ में शादी करके रह रहे थे अपने घर पे। और हरचंदपुर माजरे में अभी भी वो औरत है उनकी एज ए वाइफ की तरह, बच्चा भी है उसके पास। मामला कोर्ट में नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों को और मेरे पति को और उस औरत को, शीतल को, जो कि तलाकशुदा नहीं है, बिना तलाक के भाग के रह रही है मेरे पति के साथ में दूसरी शादी करके, उनको जैसे कोर्ट में आदेश हो कि 7 साल की जेल हो, उनको और मेरे पति को उसकी नौकरी से सस्पेंड किया जाए। क्योंकि आज एक सरकारी नौकरी वाला होके, देश की रक्षक होके वो ऐसे काम कर रहा है जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? आप मुझे बताइए ना, होगा वो काहे का ईमानदार आ सकता। साथ मारपीट करी गई थी और मेरे पति के अवैध संबंध थे जो भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ थे। चरित्रहीन व्यक्ति है, दहेज की मांग करते हैं, ज़मीन की मांग करते हैं, बार बार परेशान करते थे। मारपीट जारी थी, उनकी बदतमीजियाँ जारी थी। जब भी ड्यूटी से आते थे यहाँ पैसा मांगते थे मेरे घर वालों से, मेरे से बड़ी गाड़ी की डिमांड करते थे। वो चीज़ें नहीं पूरी हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना और उनके घर वालों ने शुरू कर दिया था, जो चीज़ धीरे धीरे घर में भी पता चल रही थी, घर वालों से भी बात हो रही थी, लेकिन वो लोग सुधर नहीं रहे थे। घर में बैठ कर भी समझाया गया, परिवार ने भी समझाया, हर किसी ने समझौता करने की और बात करने की कोशिश भी की उनसे, लेकिन वो माने नहीं। उस चीज़ के बाद उन्होंने मुझे जून में 2020 में घर से निकाल दिया मारपीट कर एक बड़ी गाड़ी की डिमांड के कारण और अपने अवैध संबंधों के कारण मेरे पति के, जिसमें उसके परिवार वालों को पता था। 2020 में मैंने अपने पति को पकड़ा था। मैंने ये फ़ोटो भेजे थे कि मैंने इससे शादी कर लिया, ये मेरी दूसरी पत्नी है, इसका नाम शीतल है, बिजनौर की है ये। इसके पति ने इसकी गुमशुदगी में रिपोर्ट कर रखी थी शीतल की। 14 अगस्त को मेरा पति इसको लेके चला गया था जयपुर, अपनी जहाँ पे यूनिट है वहाँ बाहर कमरा लेके रह रहे थे ये लोग। 14 अगस्त को चली गई थी ये गुमशुदगी में और इसको हमने 19 मार्च को बरामद करा हरचंदपुर माजरे से। हरचंदपुर माजरे में पुलिस लेके गए थे इसके पति और मैं। शादी के 2 साल बाद चला, उससे पहले नहीं चला।
शायद शायद चला होगा तो इन मन भीतर भीतर चला होगा। हमारे सामने 2 साल के बाद आई बात। क्या बात आई आपके सामने, क्या प्रॉब्लम है? पहले तो पैसे मांगा था, दिए भी हमने, दिए भी कहीं पर दिए, कभी 20,000 कभी 30,000 कभी 1.5 लाख। उसके बाद उन्होंने ज़मीन मांगनी शुरू कर दी। ज़मीन की परत मांगना आया हमारा, हमने उस सब मने कर दी। मने करने के बाद उन्होंने लड़की तंग करनी शुरू कर दी और मारपीट करके यहाँ घर से निकाल दी। गाड़ी मांगी बड़ी, हमने दी नहीं, देने को मने कर दी। जब यह घर से बाहर काट दी, इसे ले आई, हमने मुकदमा घेर दिया। मुकदमा घेरने के बाद उन्होंने फिर अपनी गलती मान कर फिर ले गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अटका दुखी करना शुरू कर दिया। दुखी करने के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली लड़की के होते हुए। और एक बेटी लेने गई अपनी, तो मारपीट करके घर से निकाल दी, जबकि कोर्ट के ऑर्डर से गई थी अपनी बेटी को मिलने। अब आपने क्या कहा? बेटी के ला रहे हो, ऐसा किसी के लाना हो, बस ऐसा कर दो जो दूसरी की बिना गांव के मान सिंह ने अपनी लड़की की शादी बहुत दहेज देकर की थी, लेकिन वह बार बार उसके बाद भी उन्होंने दहेज बहुत मांगी। दहेज मांगने के चलते लड़की को बहुत तंग किया। कई बार गांव के लोग भी इकट्ठा होकर वहाँ गए। वहाँ जाकर मामला सामने आया कि वो लड़का अवैध संबंध रखता था औरतों के साथ। उसमें उसने माफ़ीनामा भी पंचायत में मांगा है, कोर्ट में मांगा है, और उसके बाद भी उसने माफ़ीनामा मांगने के बाद में लड़की को रखने का स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में वो फिर भी प्रताड़ित करता रहा। उसके बाद उसने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली, जो मामला प्रकाश में आया है, और वो पकड़ी भी गई उसके साथ। मान सिंह और इसके घर वो लड़की ने, इन्होंने जाकर और भी लोगों ने जाकर उसे हरचंदपुर माजरा से पकड़ा है, लेकिन वो मान नहीं रहा और इसे बार बार तंग करता। इसका केवल 3 लड़की हैं। वो कहता है कि ज़मीन भी मेरे नाम करो, इस ज़मीन पर हमारा अधिकार है, यह हमारे नाम करो। मारने की भी धमकी देता है ना, कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा जब भी तो ज़मीन हमारी हो जाएगी। बहुत तंग कर रखा। जिसमें